आज हम लोग वॉइस के एडवांस क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 2 को सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, उसे पढ़ने का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट 2 को हम बिल्कुल बेसिक से सीखने का काम करेंगे ताकि हम एक बार उसे पढ़ ले तो फिर हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा समझने की जरूरत ना पड़े, दोबारा हमें सीखने की जरूरत ना पड़े। तो इसे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, इसी को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। तो इस एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे पैसिव में हम इसे बदलते हैं, इससे हमें सीखने का काम करना है, इससे हमें पढ़ने का काम करना है। तो इसे ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब होगा और मॉडल वर्ब के बाद में फिर यहाँ पे हैव यूज किया जाएगा और हैव के बाद में यहाँ पे आपका बीन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया जाएगा और इसके बाद में यहाँ पे V3 यूज किया जाएगा, यानी जो V3 आपका ऊपर होगा वही V3 आपको नीचे लिख देना है, नीचे लिख दिया जाता है। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड और बाय के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसी को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसी को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इसी को पैसिव वॉइस कहा जाता है, इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम उसे सीखने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया ही माइट हैव seen a tiger, seen a tiger। अब यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट के प्लेस पे ही है और मॉडल वर्ब आपका माइट है। मॉडल वर्ब में कौन कौन सा कोई भी मॉडल वर्ब यहाँ पे यूज किया जा सकता है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, नीड, डियर, यूज टू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हैव के प्लस जगह पे हैव यूज किया गया, उसके V3 के प्लेस पे सीन आपका V3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में आपका और टाइगर है। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। हमें अब इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। कैसे चेंज किया जाता है? हमने आपको रूल दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है अ टाइगर, तो यहाँ पे आपका पैसिव इसका बना दिया जाएगा अ टाइगर। फिर हमने कहा है जो मॉडल वर्ब है वही मॉडल वर्ब लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइट होगा, माइट, और एक स्ट्रक्चर में आपको हैव दिया गया है, तो यहाँ पे आपका हैव होगा और उसके बाद में स्ट्रक्चर में हमें बिन है, तो यहाँ पे हमें बिन, और बिन के बाद में V3, तो V3 कहाँ से लाऊं? यहाँ पे एक्टिव के सेंटेंस में जो V3 दिया गया है वही V3 यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बाई, तो हमें चाहिए क्या? बाई, और उसके बाद में आफ्टर बाई
मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से लाऊं, कहाँ से ऑब्जेक्ट लाया जाएगा? तो ऑब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो यहाँ पे आपका हिम हो जाएगा और इस तरह करके पैसिव बनाया जाता है। इस तरह से करके पैसिव किया जाता है। जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं और पैसिव से एक्टिव करते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, कुछ ना कुछ समानता है। क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम सीखने का काम करते हैं। यानी एक्टिव और पैसिव के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है। अगर आपका सिमिलरिटी तो एक साइड हमने लिया सिमिलरिटी देखने की, एक साइड लिया हमने एक्टिव वॉइस और दूसरे साइड हमने लिया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो उसका पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव का है तो उसका पैसिव भी आपका नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH फैमिली का है तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव का है तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसका पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तो उसका पैसिव भी आपका नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में है तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का है तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस का है तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाएगा।
अब यहाँ पे हमने सिमिलरिटी देखा। अब यहाँ पे हम इसे एक एक कर कर पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं उसे, और उसे सीखने का हम प्रयास करते हैं। वॉइस, तो वॉइस हमारा दो तरह का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, सेकंड हमारा होता है पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का हो, अफर्मेटिव का हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बनावट क्या होगा? तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका पैसिव करना है। इसका पैसिव कैसे किया जाता है, इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है? इसका जो पैसिव बनाया जाएगा वो आपका बनाया जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब होगा, उसके बाद में यहाँ पे हैव, और हैव के बाद में यहाँ पे बीन, उसके बाद में यहाँ पे V3, और उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से लाया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा? ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और ये जो है आपका इस किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है? ये जो है आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, उसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, ताकि हमारे जितने भी डाउट्स है सारे के सारे क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, ही शुड have written a letter। अब इसका पैसिव क्या बनाया जाएगा? तो हमने कहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे ही है, और मॉडल वर्ब के प्लेस पे शुड है, हैव है, और V3 पे रिटन है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अ लेटर है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसी को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अ लेटर शुड हैव बिन कहाँ से? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लिया जाएगा। और उसके बाद में V3, तो V3 के लिए आपको कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का चिंता करना नहीं है, किसी तरह का सोचना आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऊपर एक्टिव में V3 दिया गया है, सेम उसी V3 को आपको नीचे रिपीट कर देना है। तो यहाँ पे रिटेन, उसके बाद में फिर यहाँ पे बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस में है ही, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में ही का हो जाएगा हिम। इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाता है, इस तरह से पैसिव बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल और लिख ले, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई
परेशानी ना हो समझने में। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखें, यू शुड हैव हेल्प्ड हर, यू शुड हैव हेल्प्ड हर। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो हर का ऑब्जेक्टिव के, हर का सब्जेक्टिव के सी, तो सी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाई यू, सी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाई यू। अब यहाँ पे हमने आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताया, अब यहाँ पे हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर जानने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं, उसे हम पढ़ने का काम करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव का हो, नेगेटिव का हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका नॉट के बाद में हैव के बाद यहाँ पे आपका बिन, और बिन के बाद में आपका V3, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, तो ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर दिया है उससे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का काम करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, he should not have written a letter, अब इसका पैसिव क्या बनाया जाएगा, किस तरह से पैसिव बनाया जाएगा, तो हमने आपको बताया है कैसे बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अ लेटर शुड नॉट हैव बीन रिटेन बाय हिम। इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाता है, इस तरह करके इसका पैसिव बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल और लिख ले ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का आपको परेशानी ना हो। तो एग्जाम्पल लिखें, यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हर, यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हर। एक बार और सुने, यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हर। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, इसका पैसिव बनाया जाएगा सी शुड नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, सी शुड
not have been helped by you। अब यहाँ पे हमने आपको निगेटिव बताया, निगेटिव के स्ट्रक्चर को समझाया, एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव के को पढ़ने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव का होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होता है, उसे हम जानने का काम करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका होता है मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है और ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, इसी को हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, इसका पैसिव कैसे किया जाता है, उसे हम जानने का काम करते हैं। तो जो मॉडल आपको एक्टिव में दिया गया होगा, सेम पैसिव करते समय वही मॉडल आपका लिखा जाएगा। मॉडल वर्ब प्लस उसके बाद में चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ से आए, लिया जाएगा जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, उसे ही पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। और सब्जेक्ट के बाद में आपका हैव के बाद में यहाँ पे आपका बिन, और बिन के बाद में V3, और V3 के बाद में आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, कहाँ से ऑब्जेक्ट लाया जाएगा, तो जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड। क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये कैसा सेंटेंस बन जाता है, तो ये जो है आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा है, तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसे पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल, शुड ही हैव written a letter। should he have written a letter। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो हमने कहा है जो आपका मॉडल होगा वही मॉडल यहाँ भी पैसिव में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका शुड होगा, शुड a letter have been written by him। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाता है, इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाएगा। हमने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। शुड यू हैव हेल्प्ड हर, शुड यू हैव हेल्प्ड हर। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो शुड शी हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, शुड शी
हैव बीन हेल्प्ड बाई यू। अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा, इंटरोगेटिव भी देखा। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव के बाद हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखने का काम करते हैं, उसे समझने का काम करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होता है एक्टिव का और उसका पैसिव का, दोनों का स्ट्रक्चर फ्रेम हम समझने का काम करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस का हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बनावट क्या होगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इसी को एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा उसे हम जानने का काम करते हैं। जो मॉडल वर्ब आपका एक्टिव में होगा वही मॉडल वर्ब आपका पैसिव में भी लिखा जाएगा। मॉडल वर्ब प्लस, अब मॉडल वर्ब के बाद में यहाँ पे क्या मुझे चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट वो कहाँ से लाऊं। वो सब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे आपका नॉट के बाद में हैव, और हैव के बाद में यहाँ पे बिन के बाद V3 और आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, ये ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वही पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड। अब ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कैसा ये बनावट हो जाएगा, तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर होगा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा, जो अब स्ट्रक्चर के बाद हम इसे एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमने लिया should he not have written a letter। ये हमने एक्टिव का एग्जाम्पल लिया। अब इसी एग्जाम्पल को हमें पैसिव में चेंज करना है। कैसे चेंज किया जाएगा, कैसे इसे पैसिव बनाया जाएगा, तो इसे हम जानने का काम करते हैं। तो हमने कहा है जो मॉडल आपका ऊपर में होगा, एक्टिव में होगा, वही मॉडल आपका पैसिव में भी लिखा जाएगा, पैसिव में भी होगा। तो यहाँ पे आपका शुड है, तो शुड का शुड, और शुड के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू
स्ट्रक्चर हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ से लाऊं, तो हमने आपको रूल बताया ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अ लेटर है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का अ लेटर। शुड अ लेटर नॉट have been written by him, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया है, एक एग्जाम्पल आप और लिख लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखिए, शुड यू नॉट हैव हेल्प्ड हर, शुड यू नॉट हैव हेल्प हर। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो आप इसका पैसिव लिख लें, शुड सी नॉट हैव बीन, शुड सी नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाई you, should she not have been helped by you। अब यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के साथ हमने एग्जाम्पल लेकर इसे समझने का काम किया। अब यहाँ पे हम WH फैमिली को समझने का काम करते हैं, उसे पढ़ने का काम करते हैं, उसे जानने का काम करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब, WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसका पैसिव कैसे किया जाता है, इसका पैसिव जो है आपका यहाँ पे जो आपका WH वर्ड होगा वो सेम WH यहाँ पे आपका सेम WH वर्ड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका मॉडल होगा वो आपका मॉडल वर्ब लिखा जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका हैव और हैव के बाद में बिन और बिन के बाद में आपका बाय V3 आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वही आपका पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है किस सेंटेंस का होगा, उससे ये जो आपका स्ट्रक्चर है आपके WH फैमिली सेंटेंस का होगा, WH फैमिली सेंटेंस का होगा। अब यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, जो स्ट्रक्चर हमने जाना है उसे हम विद एग्जाम्पल समझने का काम करते हैं, विद एग्जाम्पल हम उसे जानने का काम करते हैं। Why should he have
written a letter. Why should he have written a letter? अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो हमने एक बात कहा था आपको, जो WH वर्ड होगा वो सेम WH वर्ड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका y का y हो जाएगा, y should। अब उसके बाद में हमें चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ का? जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट अ लेटर, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। Why should a letter have been written by him? इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाता है, इस तरह करके इसका पैसिव बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल आप और लिख लें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। Why should you have helped her? Why should you have helped her? अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका WH वर्ड है वही सेम WH वर्ड लिखा जाएगा। तो हमने कहा था why, तो why जो वर्ब आपका ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वही मॉडल वर्ब यहाँ पे होगा। तो शुड है, तो शुड, why should she have been helped by you? Why should she have been helped by you? अब बोलो यहाँ आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बताने का काम किया है, बिल्कुल बेसिक्स सिखाने का काम किया है। हर एक चीज को हमने तोड़ तोड़ कर पढ़ाने का काम किया है, तोड़ तोड़ कर पढ़ाने का प्रयास किया है, सिखाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे हमने WH फैमिली देखा। अब यहाँ पे WH फैमिली के बाद हम WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस को भी जानने का काम करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस का हो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा आपका WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो इसका पैसिव जो है आपका, जो आपका WH वर्ड है वो सेम आपका WH वर्ड लिखा जाएगा, सेम WH वर्ड होगा। उसके बाद में मॉडल वर्ब, और उसके बाद में फिर यहाँ पे चाहिए मुझे सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट में कहाँ से लाऊं? तो ये सब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पे आपका जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद में हैव, और उसके बाद में यहाँ पे बिन, उसके बाद में आपका V3, और V3 के बाद में बाई, बाई के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क।
लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये भी जो है आपका एक WH फैमिली का WH फैमिली प्लस नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे हम अब जो स्ट्रक्चर हमने लिया है उसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया why should he not have written a letter। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो हमने कहा है जो आपका WH वर्ड है वो सेम WH वर्ड होगा, तो Y है तो Y का Y होगा Y शुड, और यहाँ पे आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट और लेटर है, इसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। Y शुड अ लेटर not have been written by him, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाएगा, इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाता है। और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल आप और लिख ले ताकि आप बेहतर से सीख पाए। Why should you not have helped her? Why should you not have helped her? इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा Why should she not have been helped by you? Why should she not have been helped by you? बोलो अब आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हमने आपको एक सेंटेंस को 6 तरीके से करके दिखाया है, एक्टिव के 6 और पैसिव के 6 दोनों मिलाकर आपको हमने 12 तरीके से सेंटेंस करके आपको सिखाने का प्रयास किया है, बताने का आपको काम किया है कि आप भी एक सेंटेंस को 6 तरीके से एक्टिव में और पैसिव के 6 तरीके से आप दोनों को मिलाकर 12 तरीके से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं।